गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं अनुपमा मिश्रा नाइन्थ क्लास के लिए नाइन्थ की बुक क्षितिज में से काव्य खंड आपको आज से पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ। और पहला चैप्टर आपका है कबीरदास। उन्होंने दोहे लिखे हैं। कबीरदास के जीवन के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगी कि उनके जीवन का क्या है जीवन परिचय। उसके बाद आपको जितनी भी इसमें साखियाँ शब्द हैं, दोहे हैं, इसके काव्य खंड में जितने भी कविताएं हैं सब मैं एक साथ आपको पढ़ा लूँगी। उसके बाद मैं आपको गद्य खंड पढ़ाऊँगी, क्योंकि गद्य खंड क्या है, आपके पास बुक है, आप कहानी पढ़ सकते हो, उसमें सिर्फ कहानियाँ हैं। और इसमें क्या है कि आपको समझना होगा कि इस दोहे का क्या अर्थ है। ठीक है, तो आज से आपका काव्य खंड चालू होता है। पहला है कबीरदास। पहले चैप्टर है कबीरदास। कबीरदास के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियाँ यानी कि बहुत सारे अंधविश्वास प्रचलित हैं। कहा जाता है कि सन 1938 में काशी में उनका जन्म हुआ। काशी बनारस में है, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और सन 1518 के आसपास मगहर में देहांत कहा जाता है, यानी कि कंफर्म नहीं है कि उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ। बस कुछ बातें हैं जो मान्यता प्राप्त हैं, जो प्रचलित हैं। तो बताया जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ और 1518 के आसपास मगहर में देहांत हो गया। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी। आपको मालूम होगा कि पहले जितने भी कवि थे, लेखक थे, क्या हम लोगों की तरह विधिवत यानी कि अच्छे से शिक्षा ग्रहण किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले के लोग सत्संगों में और मंदिर पर्यटक स्थलों पर जाकर ही शिक्षा ग्रहण करते थे, परंतु सत्संग पर्यटन तथा अनुभव में से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। सत्संग में जाके साधुओं के साथ रह के अपना सारा ज्ञान अर्पण किया था। भक्ति काल निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कबीर की रचनाएं मुख्यतः भक्ति काल में एक निर्गुण शाखा होता है, एक सगुण होता है। तो कबीरदास जी निर्गुण संत थे। कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है। उनका मुख्यतः रचना कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक है, जो उनका बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बड़ा साखियाँ और शब्द है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय तथा सद्गृह संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया। कबीरदास के जितने भी साखियाँ, शब्द, दोहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा पाखंड के बारे में बताया गया है कि पाखंड होता है, जो भेदभाव होता है, कर्मकांड होता है, क्या है, सब का खंडन किया गया है कि ये एक प्रकार से पाखंड है और ये एक झूठ है। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। उन्होंने जो धार्मिक भेदभाव, हमारे यहाँ धर्म पर भेदभाव होते हैं, ये मंदिर है, मस्जिद है, ये इस जाति के उस, तो उन्होंने सब चीज़ के लिए भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। उन्होंने कहा जो ईश्वर से प्रेम करे, ईश्वर तो एक है, तो जो उनसे प्रेम करे वो उस मनुष्य की कल्पना करो। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। जनभाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। तो आप कबीरदास के बारे में कुछ अधिक ज़्यादा नहीं बताया गया। जो भी मान्यता प्राप्त है कि कब उनका जन्म हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कोई कंफर्म नहीं बताया कि उनका जन्म किस सन में हुआ। लेकिन इसमें जो मान्यता प्राप्त सन है वो है सन 1398 में जन्म उनका। काशी उत्तर प्रदेश में है, बनारस, जिसको अब हम काशी पहले कहते थे, अब बनारस भी कहते हैं, वाराणसी भी जानते हैं उस नाम से। और 1518 में मगहर में देहांत हो गया। उनकी बहुत सारी, मेन तो इनका बीजक है, कबीर ग्रंथावली और बीजक, ग्रंथ साहब, ये सब उनके काव्य संग्रह हैं। अब उनकी आपके बुक में क्या है, साखियाँ।
जो आपको पढ़ना है, जिसका अर्थ आपको जानना है। इसी में से आपका प्रश्न उत्तर भी बनता है, अर्थ भी आपको एग्ज़ाम में लिखना होता है। तो आप जितना भी इसमें दोहे हैं, एक एक का अर्थ आप जानिए और उसका प्रश्न उत्तर हिंदी भाषा में लिखना होगा। आगे चैप्टर में आपको मैं इसका पूरा अर्थ बताऊंगी।